इसी में सबका टाइप्स ऑफ मोटर हमने पढ़ा था। दो टाइप्स की मोटर हैं, कौन कौन से? एसी मोटर, डीसी मोटर। एसी मोटर को फर्दर दो कैटेगरी डिवाइड करा हुआ है, इंडक्टेंस में कांस्टेंट। देन आफ्टर दैट डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन, जिसमें तीन चार पार्ट्स होते हैं, कम्यूटेटर है, ये उसका डायग्राम, राइट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ। कई बार ये क्वेश्चन कंबाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन का और वैसा, और टाइप्स भी बताओ। कई बार ये सेपरेट सेपरेट, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि आता ही आता। कोई क्वेश्चन है या तो कंस्ट्रक्शन पूछेंगे या टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो अब हमारे पास चार कैटेगरी में डीसी मोटर डिवाइडेड है। एक होती है हमारे पास शंट मोटर, एक होती है हमारे पास और एक है हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, और एक होती है हमारे पास कंपाउंड बाउंड मोटर। सबसे पहले आ जाते हैं हम शंट में। शंट मतलब क्या होता है? पैरेलल, राइट। पैरेलल का मतलब कि दो चीजें पैरेलल में कनेक्ट। क्या क्या मेन पार्ट से इसमें दो पार्ट पढ़े थे। तो पढ़ा था फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग पढ़ा था ना, जो मैग्नेट को बनाने में हेल्प करता है। ये वाला क्या है? फील्ड वाइंड। टेम्परेरी मैग्नेट को ऐसे, ये क्या हो गया? सोलेनॉइड है, तो ये वायर को ऐसे बाउंड करोगे तो ये मैग्नेट बनाने में हेल्प करेगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? वाइंडिंग, राइट। अगर ये नहीं होगा तो क्या डीसी मोटर काम करेगा? नहीं, क्योंकि मैग्नेट नहीं बना पाओगे। दूसरी चीज मेन जो तुम्हारी होती है वो होती है आर्मेचर। गोल गोल घूमना है आर्मेचर, राइट। तो आर्मेचर को टेक्निकली थोड़ा बड़ा ना बना के उसको छोटे से ऐसे कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आर्मेचर। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दो ही मेन पार्ट्स हैं डीसी के। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उस केस में वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? शंट टाइप। क्लियर ये चीज? अब इसमें मान लो मोटर है, तो मोटर के केस में क्या होगा? करंट अंदर जाएगा, है ना। मोटर में तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर, टोटल करंट हो गया आई। आर्मेचर के अंदर कितना करंट जाएगा? आई ए। और यहाँ पे पैरेलल में है, शंट में है। शंट मतलब पैरेलल। इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा उसको हम करते हैं आई एस। आईएसएच का मतलब शंट करंट। आर्मेचर में करंट जा रहा है तो आर्मेचर करंट, और टोटल करंट इज आई, राइट। ठीक है, ये हमारे पास वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी? आरएस, शंट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज देंगे। तो अब मुझे नोडल एनालिसिस बताओ, लगा के बताओ इस नोड पे करंट की क्या वैल्यू होगी। देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वल टू आई एस एच आर एस एच। आई एस एच होगा P डिवाइडेड बाई आर एस। एच क्या होगी? सेम होगी, राइट। ठीक है, अब आफ्टर दैट इसका जनरली ग्राफ पूछना पूछे बट तुम्हें बना के आना। ग्राफ शंट मोटर के केस में टॉर्क और स्पीड ग्राफ कैसे? टॉर्क एक्स और स्पीड वाई एक्सिस। जैसे जैसे हम टॉर्क बढ़ाएंगे वैसे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीरीज डीसी मोटर पे। डीसी मोटर में एज इट सजेस्ट कि जो आर्मेचर है मेन चीज, और जो वाइंडिंग है, दोनों तुम्हारे कैसे कनेक्ट? सीरीज में कनेक्ट, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस वी। यहाँ पे करंट जाएगा आई, यहाँ पे करंट जाएगा आई एस और सी। और यहाँ पे ये आर्मेचर है तो आई ए। ये फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर एस। तो मुझे बताओ आई, आई एस सी और आई ए के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? इसमें तीनों करंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसका स्पीड और टॉर्क का ग्राफ देखो। एक्स एक्सिस पे टॉर्क है, वाई एक्सिस
है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि टॉर्क बढ़ रही है तो कम हो रही है। देखो शंट में ये तुम्हारा शंट का ग्राफ था और ये तुम्हारा सीरीज ग्राफ है। दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे भी टॉर्क बढ़ रही है तो स्पीड कम हो रही है, यहाँ पे भी टॉर्क बढ़ रही है तो स्पीड। अब यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर, तो किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? अगर मैं टॉर्क कम कैसे होती है, टॉर्क करंट पे डिपेंड करती है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो बेसिकली अगर तुम करंट को कम करोगे, आर्मेचर करंट को, तो तुम टॉर्क भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब तुम मुझे बताओ कि किसके केस में अगर मैं करंट को कम करूंगी तो आर्मेचर करंट पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, शंट के केस में या सीरीज केस में? सीरीज के केस में। तो डायरेक्ट मैंने थोड़ी सी टॉर्क बढ़ाई और स्पीड हमारी देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के नियर बाय हो गई, राइट, क्योंकि सीरीज पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट शंट के केस में मैं अगर करंट को कम कर रही हूँ तो आर्मेचर करंट कम तो होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा कंपेयर टू सीरीज, क्योंकि यहाँ पे करंट तुम्हारा डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए टॉर्क मैंने बढ़ाई तो स्पीड कम हो रही है बट वो थोड़ी सी कम हो रही है। लॉजिक समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेटली एक्साइटेड। एज इट्स नेम सजेस्ट कि सेपरेटली एक्साइटेड में हम फील्ड वाइंडिंग्स अलग देंगे और आर्मेचर की सप्लाई अलग देंगे। ठीक है, में सेपरेटली है तो सेपरेट सप्लाई जाएगी प्लस माइनस वी। यहाँ पे आर्मेचर है तो आर्मेचर करंट में जाएगा, ये फील्ड वाइंडिंग है तो आई एफ से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड वाउंड। कंपाउंड वाउंड को फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। वन इज शॉर्ट शंट एंड अनदर वन इज लॉन्ग शंट। ये टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के डायग्राम तुम्हारी हैंडबुक में गिवन है, ठीक है, तो वहां से एक बार देख लेना। गिवन है। तो शॉर्ट शंट में क्या होता है हमारे पास, शॉर्ट होता है पहले आर्मेचर है, उसके साथ पहले पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग है और उसके साथ दोनों को कंबाइन करके सीरीज। लॉन्ग शंट में क्या होता है, आर्मेचर है, उसके साथ पहले सीरीज में और फिर उन दोनों को कंबाइन करके पैरेलल में, फिर लॉन्ग शंट बन जाता है और वो शॉर्ट शंट है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी बुक से देख लेना या नोट से देख लेना अपने पावर सिस्टम वाले, उसमें अच्छा दिया हुआ है इन्होंने।